हुआ, मीटिंग कहाँ हुई, उसका कोई एविडेंस आपको मिलेगा? कोई एविडेंस मिलने वाला नहीं है। तो आपके पास एविडेंस है कसाब। अगर आपके पास पोटा का कानून होता तो आप आसानी से उसको एविडेंस मान सकते थे, और भारत सरकार ने पोटा का कानून हटा करके ये जो ताकत थी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की, उसको खत्म किया है। ये मेरी चर्चा का विषय। मोदी साहब, मेरे पास पाकिस्तान के कुछ अखबार हैं, द नेशन, डॉन, जियो टीवी की रिपोर्ट्स हैं, और इन सबका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक ही तरह की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान अपने लिए क्या करता है वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। अभी भी देखिए ना, 30 सवाल भेज दिए और हिंदुस्तान की सरकार उनको जवाब लिखने में पड़ी रही है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सीधी बात है, हिंदुस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री ने कानून बनाए हैं। ह्यूमन राइट की वकालत करने वाले दुनिया के सब देशों ने कानून बनाए हैं। अमेरिका का पैट्रियट कानून तो ऐसा है कि जो आशंका वाला व्यक्ति है 6 साल तक उसको जेल में बंद कर सकते हैं, और वो पूछ भी नहीं सकता है कि उसको जेल में बंद क्यों किया। और उसी का कारण है कि 9/11 के बाद अमेरिका में एक भी घटना घटी नहीं। हिंदुस्तान में जब तक हम इस प्रकार के कठोर कानून नहीं बनाते, तब तक हम आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं होंगे। लेकिन आपका एक और बयान है जिसका जिक्र पाकिस्तान के अखबारों में किया है। आपने कहा कि जब तक अंदर से कोई मदद नहीं मिलती इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता था, और इसका जमकर इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। मेरे बयान के 1 घंटे के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि 15 लोग थे जिन्होंने लोकली उनको सपोर्ट किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। किसी ने रास्ता दिखाया होगा, किसी ने होटल दिखाई होगी, कोई ले गया होगा। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान है, और मेरा भारत सरकार को यही कहना है, अभी भी कहता हूं, दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तान पर दुनिया भर के अंदर इस मुद्दे को लेकर के जितना सच्चाई कह सकते हैं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान में वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के घुसे हुए हैं या हमारे हिंदुस्तान के हैं जो इस प्रकार से पाकिस्तान को मदद की है, उनको नंगा करके निकालना चाहिए और उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाना चाहिए। देश के अंदर कोई ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। और ये मैं आज भी डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान में वो मदद बिना कोई आदमी बाहर का आए करे के चला, हवाई जहाज में आकर के बॉम्बार्डिंग करके गया है क्या? सामान्य आदमी को समझ आता है, कोई तो होगा जिसने उसको रास्ता बताया होगा। पहले रेकी करने आएंगे तब किसी ने बताया होगा। और पुलिस बोलती है, मुंबई पुलिस ने ऑफिशियल कहा है कि 15 लोगों की मदद तो हुई है। तो चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि ये दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के खातिर ये लोगों को खोजने की बात में ढिलाई क्यों करती है। लेकिन दिल्ली की सरकार तो ये कह रही कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है, क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है, तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है, और हम उनके कारनामों को जानते हैं और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई देश? वो दिल्ली वाले हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम तो जागेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इन दिनों आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, मैं साफ मानता हूं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो आप करते हैं जब आप इलेक्शन के लिए स्पीचेस देते हैं, जब आप पब्लिक मीटिंग